सनी देखो, कलेक्टर ऑफिस से लेटर आ गया, मैं पीए बन गई। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। पापा एक काम करो, मिठाई लेके आओ, पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे आज। हाँ बेटा, मैं अभी उठा लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं मिठाई की। वाह मम्मा, दूर हट। पता नहीं कहाँ से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और कोई मिठाई लाने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सी मिठाई की दुकान से लेके आओगे, खराब सी मिठाई। चेतना, ये पे मिठाई छोड़ो, तुम यहाँ पे खाना बना के खाते हो चेतना। सुबह यहाँ से नाश्ता करके गई और अभी तुम्हारे हाथ में से ज्वाइनिंग लेटर आया और तुम में इतना घमंड आ गया। घमंड तो आएगा ना, इतनी बड़ी पोस्ट मिली है मुझे। तुम्हारे पूरे खानदान ने कभी गवर्नमेंट जॉब करी है? अरे वो छोड़ो, उनके आसपास भी आए हैं, तुम्हें तो ऑफिस में भी नहीं घुसने देंगे। मुझे मत सिखाओ। पर हाँ, दिक्कत है मुझे इस जगह से, अब तक रही हूँ, लेकिन अब मेरा स्टैंडर्ड ना अलग हो चुका है। और जब ये बात उठी गई है तो तुम्हें भी एक बात बोल देते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे पति रहो तो मुझे 2 करोड़ रुपए दो। क्या कहा तुमने? 2 करोड़? मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहने के 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे चेतना? कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? क्या बोल रही हो तुम्हें? और भूलो मत चेतना, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, तुम्हें तैयारी कराई। अगर तुम्हारी नौकरी लगी ना तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। पापा ने हमारी बच्ची को संभाला है, मैंने एक घर संभाला है, तुम्हें संभाला है, तब जाके तुम जिंदगी में कुछ कर पाई हो। बस ये ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते ना तो खुद भी कुछ कर लेते। तुम्हें खुद को पता था कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और फिर पूरा परिवार मेरे पैसों पे ऐश करेगा। लेकिन मैंने मेहनत करी है अकेले, सबको फायदा हो इस चीज़ का। देखो वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुमसे मेरा डाइवोर्स हो जाए, इसलिए मैंने 2 करोड़ रुपए रखे, क्योंकि मुझे पता है सारी ज़मीन भी बेच दोगे ना तब भी इतने पैसे आएंगे नहीं। और अब इतनी ऊंची पोस्ट पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे तो नहीं रह सकती, ना तुम जैसे को अपना पति रख सकती, तो ऑब्वियस सी बात है छोड़ के जाऊंगे। अरे क्या सोचेंगे, कलेक्टर की पीए यहाँ रहती है और उसका पति खेती बाड़ी करता है। सही है चेतना, मेरी बीवी मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती है, सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ थी, और जब मतलब पूरा हो गया तो खुद तो दूर हो ही रही है, साथ ही साथ मेरी बेटी को भी मुझसे दूर करना चाहती। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। नहीं सनी, मैं तुमसे दूर नहीं करने वाली, इसको तुम्हारे साथ ही रखूंगी, अपने पास रखो, क्योंकि मैं भी इसका खर्चा नहीं उठा सकती, क्योंकि अब मेरे आगे ना प्लान्स कुछ अलग है। अब इतनी अच्छी पोस्ट पे गई हूँ तो किसी ऊंचे पोस्ट के आदमी से शादी करना चाहती हूँ। अगर बच्ची साथ लेके जाऊंगी तो कौन करेगा मुझसे शादी? तो अपने पास ही रखो। बहुत दुख हो रहा था ना तुम्हें कि तुम्हारी बेटी ना तुमसे छीन लूं, अपने पास रखो। मुझे नहीं जरूरत है इस परिवार की, मैं आराम से रहूंगी। ये लो, आजाद हो तुम मेरी तरफ से, जा सकते, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे, जाओ। चलो, थैंक यू सो मच। मम्मी, हाथ हटाओ और अपने पापा के पास जाओ। बहुत प्यारे ना तुम्हें पापा, और अपने पापा के साथ रहो। और मम्मी की जिंदगी संवर गई है तो उसमें खुश रहो ना। बहू, तू कैसी माँ है? पापा जाओ। पापा कोई फायदा नहीं है कुछ बोल के, ये नौकरी का अहंकार में वो इतनी आ चुकी है कि आपकी बात नहीं सुनेगी। अगर अभी कुछ कहोगे तो अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है और कुछ नहीं। और जिस औरत को अपनी बच्ची से फर्क नहीं पड़ रहा तो हम तो क्या ही चीज हैं उसके साथ। किसी ने ठीक कहा पापा, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं बेवकूफ था जो इस गांव जैसे इलाके में अपनी बीवी को पढ़ाने चला था, सोच रहा था जिंदगी में कुछ भला कर लेगी तो हमारी जिंदगी सुधार देगी, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, मेरे पापा को अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देगी, मुझे एक अच्छी जिंदगी देगी। सच कहूं तो लालच मुझे इन चीजों का भी नहीं था, मुझे बस ये था कि वो अपने सपने पूरे कर ले। ठीक है पापा, उसने अपने सपने पूरे कर लिए, मेरे लिए इतना काफी है। सुफे बेटा, ये लो, ये एक गिलास रख के आओ, जाओ। प्लीज बोलते, तू मजाक कर रहा है यार, तो खबर देती है तुम्हें, ऐसे भागते हुए आई हूँ मैं घर से,
मेरी क्यों फाइलें खुल रही हैं? सारी सारे कपड़े कैसे सामने आ गया अचानक से? यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो नया कलेक्टर आया ना बहुत गुस्से में है और ऑफिस में तेरा वेट कर रहा है, इसलिए तुझे जल्दी में बुलाया मैंने। पता नहीं क्यों तेरे पीछे पड़ा हुआ यार वो। यार तुम आ रहे थे पैसे आते ही लक्ष्मी कौन मना करता है? और नहीं समझ आया, और इतने टाइम से इतने कलेक्टर इधर उधर चले गए हैं, कोई फर्क पड़ा है? अरे तो अब क्या हो गया है? अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी फाइल के पीछे पड़ गए सारे? अरे यार सारी गलती ना तेरी है, मैं तुझे पहले ही समझाता था कि थोड़े बहुत घपले कर ले या थोड़ा गैप दे दिया कर बीच बीच में, पर तूने कंटिन्यू ये सब करके ना अपनी फाइलें मोटी कर ली है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और उसने आते ना सबसे पहले तेरी फाइल मांगी है। तुम ईमानदार लोग क्यों होते हैं यार? लोग सरकारी नौकरी में जाते क्यों हैं? ताकि घूस खा सके। और ये पूरी चेन खराब हो जाती है यार, सबका फायदा होता है ना इसमें। उसकी भी जेब में चले जाएगा, मेरे भी, मेरे नीचे तो बैठा होगा उसके भी चला जाएगा, लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आता है, ईमानदार बनना होता है। पर एक बात बताओ, और भी तो पोस्ट हैं, उन सब के निकालो ना। जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं वो ज्यादा खा रहे होंगे, पीए के पीछे के पड़ गए हैं। देख यार वो सब मुझे नहीं पता, जो पहले वाले कलेक्टर थे ना वो हमारी बातों में आ जाते थे, उनको हम थोड़ा बहुत पैसे खिलाते थे, अपना काम कर लेते थे। यार उनके साथ साथ हमारी जेबें गर्म हो रही थी। अब ये कलेक्टर ना बहुत यार ईमानदार है, बात ही नहीं मानता हमारी, यही पैसे लेने को तैयार होता है। मैंने किसी से बात करते हुए सुना था उसे, उसने भी उससे पैसे लेने की कोशिश की, जॉब से निकलवा दिया उसने उसे। मुझे तेरा डर लग रहा है यार, तेरा क्या होगा? मुझे लग रहा है तेरे साथ साथ मैं भी फंसूंगा, मेरी जॉब भी जाएगी। यार नौकरी की तो टेंशन है, बट मुझे ये डर लग रहा है कि ज़्यादा ईमानदार है, पुलिस में ना बोल दे, अगर मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो गई तो नौकरी तो अलग बात है, जेल जाना पड़ जाएगा। हाँ यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझसे ही क्या दुश्मनी है उसको। बहुत गुस्से में ऊपर बैठा हुआ तेरा वेट कर रहा है वो। जैसे ऑफिस में कदम रखा ना, उसने आते ही मुझे बोला कि पीए की फाइल लाओ, तेरी फाइल खोलकर बैठा हुआ है वो। पता नहीं यार तुझसे क्या दुश्मनी है उसे। देख मैं उससे बात नहीं कर सकता, बहुत गुस्से वाला है। तू लड़की है ना, हो सकता है तू थोड़ा सा ड्रामा कर वहाँ पे जाके, हो सकता है तेरी बात मान ले यार, तू ही कुछ कर सकती है। काम करती हूँ, अभी जाके बात करती हूँ, किसी ना किसी तरीके से समझाऊंगी, या तो इमोशनल ड्रामा कर दूंगी या बूझ खिलाने की कोशिश करूंगी। जो होगा देखा जाएगा, पर नौकरी तो खतरे में नहीं आने दूंगी। मैं कमन सर, सर मैं चेता आपने बुलाया था ना, अभी तक यहाँ पे जितने भी कलेक्टर आए हैं उनकी पीए मैं ही रही हूँ। सर आई नो कि आपने मेरी फाइल्स वगैरह खोली हैं, थोड़ी चीज़ें देखी है। सर आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि एक्चुअली ना मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई। और सर फुली ना मेरी मिस्टेक भी नहीं थी, मेरे सीनियर्स जितने भी कलेक्टर वगैरह आए वो भी करप्ट थे। अब उनका साथ नहीं देती तो मेरी जॉब जाती, तो बस इसीलिए उनका साथ देने के चक्कर में मैं भी करप्ट हो गई। सर प्लीज़ अभी तक इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन अगर आप भूल जाएंगे ना, तो आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बिल्कुल ईमानदार बन के रहूँगी। या वे सर आप जोन सा वे बोलेंगे उस वजह से सर बहुत मेहनत से ये जॉब मिली है, प्लीज़ सर। चेतना जी, आप जानती है ना, जो पकड़ा जाए वही चोर कहलाता है। अब आपके ऊपर वालों ने क्या स्कैम किया ये सब तो बाद में सामने आना ही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप पकड़ी गई हैं, तो आपसे ही बात करते हैं। और रही बात वो एलिगेशंस हटाने की, तो हर चीज़ की एक कीमत होती है चेतना जी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। अरे सर बोलिए ना कीमत, मैं तो खामखा डर गई थी। अरे सारे ऑफिस में ऐसे हंगामा मच रखा है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप किससे पैसे नहीं लेते हैं। मैं तो सर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मेरी नौकरी भी जाएगी और जेल में भी जाऊंगी। सर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही आप ईमानदार नहीं हो, आप ईमानदार हो काम को लेके, और ये सारी चीज़ें तो सर पर्क्स आते हैं सर गवर्नमेंट जॉब में। सर आप बताइए जितने चाहिए आपको, 2 लाख 3 लाख मैं दे दूँ सर, बस एक फाइल ना खुले। 5 करोड़, वो 5 करोड़ लगेंगे आपके ऊपर ये एलिगेशंस हटाने। 5 करोड़? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं 5 करोड़ पे? सर पीए हूँ मैं। हाँ मैंने घपले करे, लेकिन सर छोटे मोटे घपले करे हैं मैंने, मेरे सीनियर्स से करे हैं। जितने बड़े घपले किए वो दे सकते हैं 5 करोड़? सर मैं ज़्यादा ज़्यादा 5 लाख 7 लाख दे दूँगी सर, मेरी सेविंग्स में है, लेकिन सर उससे ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, प्लीज़ सर। ना घपला किया है तुमने, 5 करोड़ तो होंगे तुम्हारे पास। अब अगर ये जॉब चाहती हो तो 5 करोड़ दो और अपनी जॉब छुड़ा लो, सिंपल। ये तो कौन भी सर, हमारा पति ही बैठे हैं। सॉरी प्लीज सर, तो नहीं आप कलेक्टर कब बन गए?
चेतना, तुम तो आ गई थी ना अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के। बहुत परेशान था उस वक्त में। उस मुश्किल वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, टूट गया था अंदर से। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जिस बीवी के लिए इतनी मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके सपने पूरे किए, अपने सपने पूरे करते अपने पति को भूल गई। अपनी बच्ची को पालूं या फिर अपने पापा की दवाइयाँ खरीदूं। उन सब में इतना कंफ्यूज हो गया था ना चेतना कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो ऊपर वाला तुम्हें कोई ना कोई राह जरूर दिखाता है। और वो राह मेरे पापा ने मुझे दिखाई। उन्होंने समझाया मुझे कि बेटा ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा यूज़ करेंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। एंड यू आर वन ऑफ देम। और हाँ, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो कुछ ऐसा करो कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो सोच भी ना पाए कि वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी की मैंने, दिन रात मेहनत की। और जानती हूँ उस टाइम मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन बना? मेरे पापा और मेरी 8 साल की बच्ची। आज मैं जहाँ भी हूँ ना उन लोगों की वजह से। और हाँ, थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होती तो शायद वो जो आग मेरे अंदर थी वो कभी सामने आती नहीं। तुम्हारा भी है एक छोटा सा रोल मेरी ज़िंदगी में, बट इन अ नेगेटिव वे। कहानी पूरी हो गई है मेरी, कंटिन्यू कर सकती हो तुम। सर ये देखो सर, ये पास में जो भी चीज़ें हुई, अब वो अचानक से इतना कुछ मिल गया। हमेशा से गरीबी देखी और अचानक से इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई, दिमाग फिर गया। गलती होगी मुझसे, आई एम सॉरी। हम नई शुरुआत कर लेंगे ना, हम वापस शादी करेंगे। हमारी बच्ची, अब ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना कराओ। देखो तब मुझसे गलती हो, आई एम सॉरी, लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी मेरी नौकरी पे मत निकालो। वैसे आज मुझे इस कुर्सी पे देख के खुश तो बहुत होगी तुम, नहीं? अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही। मेरा पति कलेक्टर बन गया। आई वॉज योर हस्बैंड चेतना। अभी तुम मेरी पीए हो, दैट्स इट। मैं सीनियर हूँ तुम्हारा। चलिए प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें अगर चाहिए ना, ये जॉब प्रॉब्लम है ना, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हम वापस नई शुरुआत करते हैं ना, वापस शादी करते हैं। मेरी गलती है, मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब भगवान ने एक और मौका दिया कि हमारा परिवार संवर जाए। मेरी बेटी कितने टाइम से मुझसे अलग है, मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं। बस ये ईगो के चक्कर में और काम के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लेकिन प्लीज मेरी कहीं पुलिस में कंप्लेंट मत करो। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं छोड़ देती हूँ, जो भी छोड़ देती हूँ। यही वजह है ना बस। नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी चेतना, जैसे मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि कल से जब तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करोगी ना। ये अकेलापन और बिना जॉब के रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा। कितना करप्शन जो फैलाया हुआ तुमने। डीफ नहीं सर किस